प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, पुनः आप लोगों को ऑनलाइन क्लास या वीडियो क्लास में या बायोलॉजी जोन में तहे दिल से स्वागत एवं वंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ब्लड यानी रुधिर के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे या आपको रुधिर के संदर्भ में बताया जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं कि रुधिर है क्या। तो आपको बताया गया कि रुधिर एक तरल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। आपको क्लियर हो गया। रुधिर एक तरल संवहनी संयोजी ऊतक होता है जिसमें ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। अतः रुधिर शरीर की समस्त कोशिकाओं में संवहित व संचरित होता रहता है। रुधिर अगर देखा जाए तो यह गाढ़े लाल व चटकीले रंग का भी होता है। इसका पीएच मान आपको बताया गया कि 7.3 से 7.4 तक होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि 7.3 और 7.4 है, इसका मतलब है कि ये क्षारीय ही होगा। क्या होगा? क्षारीय ही होगा। इसके अलावा आपको बताया गया कि रुधिर में अनेक ब्लड कॉर्पेक्सल्स विद्यमान होती हैं जिसे हम लोग रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो रुधिर कणिकाएं आप लोग जानते भी हैं कि मुख्य 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। तो कहने का मतलब है कि आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कॉर्पेक्सल्स कहते हैं, ये संख्या में सबसे अधिक होती हैं। ये गोलाकार व अंडाकार एवं तस्तरी के समान उभयोगतल बनी हुई होती हैं। डब्ल्यूबीसी अगर देखा जाए तो यह मानव शरीर की एक तरह से प्रतिरोधक क्षमताओं को मेंटेन करने वाली या सैनिक सेल्स कहलाती हैं और यह आप कह सकते हैं केंद्रक युक्त होती हैं। इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा या आप कह सकते हैं अमीबोसाइट सेल्स के समान बनती हैं और ये भी मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट मिलाकर के ये मुख्य 5 भागों में विभक्त हो जाती हैं। ईओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स यानी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के रूप में बनती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं यह मानव शरीर की सैनिक सेल्स या फोर्स सेल्स होती हैं जो रोगों का सुरक्षा करती हैं या रोगाणुओं का भक्षण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स अगर देखा जाए, जिससे हम लोग रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं, तो ये संख्या में आप कह सकते हैं कि बहुत छोटे या अमीबोसाइट्स होती हैं। यह आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में ब्लड को क्लॉट करने में भी सहायक होती हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि रुधिर में मुख्य 3 प्रकार की कॉर्पेल्स बनती हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। इसके अलावा प्यारे बच्चों, रक्त में कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक तत्व भी विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा भी पाया जाता है और आप कह सकते हैं लिम्फ भी या लसिका भी उपस्थित होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम लोग रुधिर प्रोटीन्स क्या हैं। तो आपको बताया गया कि रुधिर प्रोटीन्स यह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती है जो रक्त में उपस्थित या पाई जाती है, जिसे हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, रुधिर प्रोटीन क्या है? ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स का मतलब होता है रुधिर प्रोटीन, रक्त प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो रुधिर प्रोटीन मुख्य 2 प्रकार की होती है जो रक्त में विद्यमान होती है या रक्त में उपस्थित होती है। पहला क्या है? एंटीजन, जिसे हम लोग प्रतिजन कहते हैं। दूसरा क्या है? एंटीबॉडीज, जिसे हम लोग प्रतिरक्षी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ये एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन अगर देखा जाए तो यह एक विशेष प्रकार की रक्त प्रोटीन्स होती हैं जो 2 टाइप्स बनाती हैं या 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे लिखा गया एंटीजन ए के रूप में और एंटीजन बी के रूप में। फिर एंटीबॉडी भी अगर देखा जाए तो यह भी एक विशेष प्रकार की रक्त प्रोटीन्स होती हैं और ये भी मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, यानी एंटीबॉडीज स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। सिंबल में आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में दर्शाया गया, इसलिए ताकि आप एंटीजन और एंटीबॉडी को पहचान सकें। तो प्यारे बच्चों, एंटीजन
को आप कह सकते हैं कि दो प्रकार होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी दो होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो प्यारे बच्चों देखिए अब एंटीजन है क्या। तो एंटीजन अगर देखा जाए तो ये रक्त में पाई जाने वाली एक विशेष प्रोटीन होती है जो आप कह सकते हैं कि आरबीसी का मतलब आप समझ गए होंगे, रेड ब्लड कॉर्पेक्सल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं के सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कलाओं पर विद्यमान होती हैं या उपस्थित होती हैं। और ये भी मुख्य दो टाइप्स बनाती हैं या दो प्रकार की होती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। क्लियर हो गया। फिर एंटीबॉडी आप कह सकते हैं कि ये भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो रक्त में ही पाई जाती हैं, लेकिन उपस्थित किस में होती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं या प्लाज्मा के अंश होती हैं या प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। और ये भी मुख्य दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो आपको क्लियर हो गया कि रक्त में दो प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं, एक एंटीजन के रूप में और एक एंटीबॉडी के रूप में। एंटीजन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती हैं, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। एंटीजन और एंटीबॉडी को ध्यान में रखते हुए महान वैज्ञानिक आप कह सकते हैं कार्ल लैंडस्टीनर, ये वैज्ञानिक का नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज किया। किसकी खोज किया, रुधिर वर्ग की। किसमें, मनुष्यों में। तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि रुधिर वर्ग क्या है, तो ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं। रुधिर वर्ग अगर देखा जाए तो मानव में रुधिर वर्गों को 4 भागों में बांटा गया, ए बी और ओ। तो आप देख लें यहाँ पे रुधिर वर्ग क्या है। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में, किस सन में, 1902 में एंटीजन और एंटीबॉडी यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी को ध्यान में रखते हुए या ध्यान में रख करके उन्होंने मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किया या 4 प्रकार के रुधिर वर्गों की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने खोजा या प्रयास किया, या 4 प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज करके उन्होंने स्थापित कर दिया कि विभिन्न प्रकार के यानी ए बी और ओ रुधिर वर्ग में उन्होंने देखा कि इसमें किस प्रकार के एंटीजन बनेंगे और किस प्रकार के एंटीबॉडी होंगे। इसके संदर्भ में एक सूची, एक तालिका के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि रुधिर वर्ग ए के लिए क्या होंगे, बी के लिए क्या होंगे, ए बी के लिए और ओ के लिए क्या होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लें। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किया तथा विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्ग और उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन अर्थात एंटीजन और एंटीबॉडी की जो सूची है वह निम्न प्रकार है या इसकी तालिका निम्नवत है। तो देखिए तालिका के माध्यम से इसमें 4 प्रकार के रुधिर वर्गों को लिखा गया है, 1 2 3 4 क्रम हो गया। उसके बाद रुधिर वर्ग में आपको बताया गया कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होंगे, ए बी और ओ। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4, ए बी और ओ। रुधिर वर्ग ए के लिए प्रतिजन क्या होंगे, प्रतिजन का मतलब समझ गए एंटीजन, प्रतिरक्षी का मतलब होता है एंटीबॉडी। तो रुधिर वर्ग ए के लिए एंटीजन ए होना चाहिए, तो एंटीबॉडी प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। रुधिर वर्ग बी के लिए एंटीजन बी, तो एंटीबॉडी ए। रुधिर वर्ग ए बी के लिए दोनों एंटीजन बनते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन, परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती या उपस्थित ही नहीं होती। रुधिर वर्ग ओ के लिए कोई एंटीजन नहीं बनता है, परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनते हैं या उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि रुधिर वर्ग ए के लिए एंटीजन, बी के लिए, ए बी के लिए और ओ के लिए इस तालिका के माध्यम से आपको बताया गया। वीडियो को देख लेंगे, आगे और पीछे जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से बढ़ा घटा कर देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे।